दुनिया भर में ट्रेड होते हैं डॉलर में। पेट्रोल लेना हो, लोन लेना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर चीज डॉलर में होती है। बट आज कल की दुनिया के बड़े देश कह रहे हैं कि हमें डॉलर पे क्यों डिपेंडेंट रहना चाहिए। इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन, और ये वर्ल्ड इकोनॉमी को कंप्लीटली बदल सकता है। Very, very hard. मैं हूं हर्ष लूनिया, आप देख रहे हैं द जियो ब्रीफ। यहाँ हम बिजनेस, फाइनेंस, जियोपॉलिटिक्स की कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़ को यूथ फ्रेंडली लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कई सालों से दुनिया भर की ट्रेड यूएस डॉलर्स में ही होती आई है। फिर अगर दो कंट्रीज यूएस से रिलेटेड नहीं है तो भी वो यूएस डॉलर्स में ही ट्रेड करती थी। आज भी 85% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड यूएस डॉलर्स में ही होता है। इसलिए यूएस डॉलर्स को द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिजर्व करेंसी भी कहा जाता है। बट लेकिन आजकल कई देश यूएस डॉलर से डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। 3 रीजंस है। नंबर 1, सैंक्शंस का डर। अगर यूएस किसी देश से डिसएग्री करता है तो वो अपने डॉलर सिस्टम से उसको बाहर निकाल सकता है। इन पास्ट रशिया एंड ईरान के साथ ऑलरेडी ये हो चुका है। नंबर 2, फाइनेंशियल सिस्टम। यूएस का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो कई देश अपने आप को वल्नरेबल फील करते हैं। नंबर 3, नए सुपर पावर्स उभर रहे हैं। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसे कई देश चाहते हैं कि मल्टीपोलर करेंसीज का सिस्टम हो, बट नॉट जस्ट डॉलर। ये मूवमेंट सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, रियल स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे इंडिया रशिया की ऑयल डील्स रूबल रुपीज़ में हुई है। चाइना कई सारे देशों के साथ युआन में डील साइन कर रहा है। ब्रिक्स अपनी एक कॉमन करेंसी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। यूएई, ब्राज़ील, कई सारे ऐसे देश लोकल करेंसीज की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे ये समझ में ये सिग्नल क्लियरली आ रहा है कि डॉलर डोमिनेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है, इसका सीधा इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में पड़ेगा। जैसे फ्यूल प्राइसेस और इंपोर्ट्स। अगर इंडिया ऑयल डॉलर में नहीं लेता है तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस स्टेबल हो सकते। तो सवाल ये रहेगा, डॉलर हमेशा किंग रहेगा या नए प्लेयर्स गेम बदल देंगे? सो कमेंट करो, ब्रिक्स करेंसी या डॉलर, किसको सपोर्ट करते हो? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द जियो ब्रीफ। बाय।